बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमी अपने प्यारे सतगुरु के सन्मुख, सतगुरु के श्री चरणों में, सतगुरु की नज़दीकी में हर त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन हर बार हर त्योहार पर पहुंच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। फिर भी अपने प्रीतम के साथ प्रेमी किसी न किसी त्योहार को मनाने के लिए पहुंच ही जाते हैं। कोई व्यास पूजा पर पहुंचकर गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाकर अपने धन धन भाग मनाता है। कोई व्यास पूजा पर नहीं पहुंच पाता तो शुभ दीपावली का त्यौहार अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर मनाते हैं। और कोई होली का त्यौहार अपने सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के साथ मनाना चाहते हैं। और सतगुरु जिस भी प्रकार से त्यौहार मनाएं, वही उन प्रेमियों के लिए जो कि सब कुछ सांसारिक परंपराओं को छोड़ करके सांसारिक रीतियों से मनाए जाने वालों त्योहारों को छोड़ करके जब सतगुरु के चरणों में पहुंचते हैं तो जिस भी तरीके से सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी पर्व मनाते हैं, सेवक प्रेमी उसी तरह से अपने सतगुरु के साथ त्यौहार मना करके अपने धन धन भाग मनाते हैं, बलिहार जाते हैं और ये सोचते हैं कि जाने कैसे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मुझ पर कृपा की, जो मैं यहाँ आ पाया, यहाँ पहुँच पाया और अपने सतगुरु को बारंबार शुक्राना करते हैं। प्रेमी कहते हैं, मिला दे रब से जो रूबरू तेरी एक निगाह में वो नूर है। मिला दे रब से जो रूबरू तेरी एक निगाह में वो नूर है। है जहान जिसकी आगोश में तेरे प्यार में वो सरूर है जहां जिसकी आगोश में तेरे प्यार में वो सरूर है। हमें याद हो या ना याद हो, तू खड़ा है हम सब के साथ ही। हमें याद हो या ना याद हो, तू खड़ा है सब के साथ ही। कायनात में हर एक जगह हर शय में तू ही मौजूद है। ये प्रेमी गुरुमुख अपने अपने हृदय के उद्गार अपने सतगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, अपने भाव अर्पण करते हैं, अपने विचार अर्पण करते हैं और सारी दुनिया को एक दरकिनार करके, सारी दुनिया के ख्यालातों से बाहर निकलकर, एक बाजी लगाकर, एक बहुत बड़ी हिम्मत का हवाला देते हुए कि सतगुरु के प्रेमी, सतगुरु के सेवक कितना ऊंचा जज्बा रखते हैं, कितना हौसला रखते हैं कि सारी दुनिया का प्रेम छोड़कर, प्रीत छोड़कर चले आते हैं श्री दरबार में, जहाँ पर विराजमान हैं हमारे श्री परमहंस अवतार
श्री सतगुरुदेव महाराज जी और श्री गुरु महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों से मिलकर, उनको सामने बिठाकर, उनको चरण शरण बख्श कर न जाने कितने खुश होते हैं, कितनी प्रसन्न मुद्रा में सबको बारंबार आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये गुरुमुख प्रेमी भली भांति जानते हैं कि उनको कितनी खुशी होती है कि जब वो अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कौन सा त्यौहार मनाते रहते हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाते रहते हैं। कभी श्री माघी के त्यौहार पर श्री प्रयाग धाम पहुंच जाते हैं। कितनी कड़ाके की ठंड होती है जब वो अपने अपने घरों से निकलते हैं। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई हिमाचल से, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई महाराष्ट्र से, यूपी से, और सब इलाकों में श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी भरे पड़े हैं। अपने शरीर पर सर्दी या गर्मी की परवाह न करते हुए श्री चरनार में पहुंचकर कोई माघी का त्यौहार मनाता है, कोई शुभ भंडारा मनाने के लिए मई जून की कड़कती हुई गर्मी में सफ़र की परेशानियों को दरकिनार करते हुए पहुंचते हैं श्री प्रयाग धाम। जिसको दीपावली मनानी हो श्री आनंदपुर दरबार पहुंच जाते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए भी श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं। और हिंदुस्तान से ही नहीं, बाहर विदेशों से भी गुरुमुख प्रेमी कोई प्रयाग धाम पहुंचता है, कोई श्री आनंदपुर धाम पहुंचता है, कोई वैसाखी के पर्व पर, और परिवार सहित, बच्चों के सहित, छोटे बड़े घर वाले सबके सब मिलकर आ जाते हैं अपने प्रीतम के पास। और इसी प्रकार जिसको शुभ होली का त्यौहार मनाना हो तो वो पहुंच जाते हैं श्री संत नगर, जहाँ की तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ही ये शुभ होली का त्यौहार मनाया जाता रहा है। और फिर धीरे धीरे भले ही रंगों से बेशक अधिक न मनाया जाता हो, लेकिन जहाँ प्रीतम है वहीं प्रेमी है, और जहाँ प्रीतम और प्रेमी का मिलन होता है, जहाँ दर्शन होता है, वही सही मायने में प्रेमी के लिए, सेवक के लिए सबसे बड़ा त्यौहार दुनिया का हो जाता है। और होली सारा संसार रंग बिरंगे रंग लगाकर करता है। सुबह रंग लगाना शुरू करते हैं और दोपहर के बाद सब उस रंग को धो लेना चाहते हैं, साफ कर लेना चाहते हैं। लेकिन ये प्रेमी और प्रीतम के बीच जो रंगों का त्यौहार अगर सही मायने में है तो वो प्रेमी अपने प्रीतम से अपने मन को रंगवा लेना चाहते हैं, और मन रंग जाए भक्ति के रंगों में, सत्संग के रंगों में। मन पर ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दें श्री गुरु महाराज जी, और फिर उसको उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मन पर वो भक्ति का रंग चढ़ा हुआ ही शोभा प्राप्त कर पाता है। एक बार श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में होली के मौके पर, जो कि श्री गुरु महाराज जी श्री संत नगर में सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ किया करते हैं, तो बहुत सारे परिवार भी पहुंचते हैं। स्थायी निवासी गुरुमुख प्रेमी तो होते ही हैं, कोई श्री प्रयाग धाम से भी स्थायी निवासी जिनको ये मौका प्राप्त होता है, श्री आनंदपुर वासी भी गुरुमुख प्रेमी हर नज़ारा
हर गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय में भरने का प्रयास करता है। कोई परिवारों के साथ आता है, कोई अकेला आता है। तो एक भगत जी आए हुए थे श्री संत नगर दिल्ली से, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। सोच कर आए थे कि होली वहीं मनाएंगे, यानी होली के दिनों में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे, होली वहीं हो जाए। तो सेवा भी कर रहे थे, क्योंकि जो भी गुरुमुख प्रेमी जाते हैं वहाँ पर सबको सेवा का सुअवसर प्रदान करते हैं श्री गुरु महाराज जी। सबकी सेवाएं लगी होती है, किसी की लंगर में सेवा लगती है, किसी की कहीं पहरे पर सेवा लगती है, कहीं बर्तनों की सेवा होती है, किसी की किताबों पुस्तकों की दुकान पर सेवा होती है, किसी की साफ सफाई की सेवा होती है। ढेर सारी सेवाएं होती हैं। जो जिस सेवा को बखूबी कर सकता है आसानी से वही सेवा श्री गुरु महाराज जी बख्शते हैं और अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं। किसी की चाय कैंटीन में सेवा होती है, किसी की दूध लंगर में सेवा होती है। तो एक भगत जी की सेवा चाय कैंटीन में थी, जो दिल्ली से आए थे, और कुछ 2-3 दिन पहले होली के पर्व से श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को वचन किए कि प्रेमी, अब आपकी सेवा पूरी हो गई, अब आप घर चले जाओ। जाने क्या राज होता है किन वचनों में, गुरुमुख प्रेमी हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी अल्प बुद्धि होने के कारण से हम नहीं जान पाते कि कब कौन सा कष्ट निवारण कर रहे होते हैं प्रेमियों का सतगुरुदेव महाराज जी। कुछ भी वचन में सेवकों का भला ही निहित होता है। तो ये वचन सुनकर भगत जी तो उदास हो गए, क्योंकि मन में सोच कर आए कि होली वहीं करेंगे, और श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिए कि अब चले जाओ, आपकी सेवा पूरी हो गई। और जहाँ सेवा करते थे चाय कैंटीन में, वहाँ पर पकोड़े भी बनते थे, कचौड़ियाँ भी बनती थी, और भी कई प्रकार के आइटम होते हैं। कुछ मीठा भी होता है और 1-2 कई प्रकार के नमकीन भी होते हैं। और श्री गुरु महाराज जी का अलग अलग समय में अलग अलग लीलाधारी रूप सेवकों को, प्रेमियों को देखने को मिलता है कि उस वक़्त में श्री गुरु महाराज जी वहाँ अक्सर कैंटीन के अंदर कृपा किया करते थे, कृपा फरमाया करते थे, आया करते थे, और कुछ न कुछ पकोड़ों का या किसी भी कचौड़ी का या कुछ भी भोग अवश्य लगाया करते थे। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा फरमाई कैंटीन में। श्री गुरु महाराज जी के लिए कुछ बैठने के लिए विशेष जगह निर्धारित होती है कमरे में, कुछ इस प्रकार। तो अब गुरु महाराज जी की कैंटीनें जो भी हैं दरबार में, तो सब कुछ बड़े बड़े होते हैं, कैंटीनें भी बड़ी बड़ी होती है। तो वहाँ कमरे की व्यवस्था होती है। श्री गुरु महाराज जी आए, विराजमान हुए, तो जब भोग लगता है तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं कि वहाँ जो भी गुरुमुख प्रेमी होते हैं, सेवा वाले, कोई बाहर से भी इधर उधर से जो जिनकी और कहीं सेवा होती है, कोई संगत दर्शन करने आया करती है, जो देखती है कि श्री गुरु महाराज जी ने इस तरफ कृपा की है, तो जैसे जैसे सबको पता लगता है तो सब उधर भाग पड़ते हैं। और वहाँ फिर श्री गुरु महाराज जी भोग अगर लगाते हैं तो भोग का प्रसाद भी सबको मिलता है, चाहे कुछ भी मिले। तो श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पहुंचकर भोग लगाया पकोड़ों का, और फिर सबको देने लगे पकोड़े। किसी को 1 पकोड़ा, किसी को 2 पकोड़े, सबको देते जा रहे थे। गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते जा रहे थे और पकोड़े लेकर के, खा करके, जहाँ मौका मिलता खड़े होकर दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। तो जो प्रेमी जिसको कहा था एक दिन पहले कि आप
अब घर जा सकते हो, आपकी सेवा पूरी हुई। तो उस प्रेमी को महात्मा जी से कहलवा कर बुलवाया कि उस प्रेमी को कमरे में बुला लाओ। उस प्रेमी को बुलाया, तब तक पकोड़े बांटते बांटते पकोड़े सारे पूरे हो गए। ये भी लीला है श्री गुरु महाराज जी की। फिर पकोड़ों की पूरे होने पर श्री गुरु महाराज जी जो बची हुई चटनी थी लाल कलर वाली, वो चटनी एक एक चम्मच देने लगे। किसी को 2 चम्मच दे देते हाथों में ही, ऐसे देकर जो प्रसाद मिल गया प्रेमी आते जाते जैसे जैसे पता लगता है तो वो चटनी बांटने लगे। जब सब प्राप्त कर चुके तब तक वो भगत जी आए और भगत जी को सामने देखकर श्री गुरु महाराज जी ने देखा और जैसे नज़दीक वो आया तब श्री गुरु महाराज जी ने चम्मच रख दिया। सबको चम्मच से दे रहे थे, फिर चम्मच रख दिया और जो डोंगा भरा हुआ था चटनी से, चम्मच से थोड़ा बहुत खाली हो गया था। तो श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की, अपने और नज़दीक उसको करके श्री गुरु महाराज जी ने वो चटनी का डोंगा उसके सिर के ऊपर से उड़ेल दिया। जो सिर के ऊपर से फिर उसको सिर मुंह भिगोते हुए कपड़ों तक उसको लालम लाल कर दिया, हाथों में पैरों तक भी सब पूरा छींटे। अगर इस प्रकार की लाल कलर की चटनी हो तो एक चम्मच को भी अगर उड़ेल देते हैं तो वो भी कई जगह छींटे लग जाते हैं, और वो डोंगा जो चटनी का था उड़ेलने पर कहीं कम कहीं ज़्यादा पूरा उसको रंग रंगीला छेल छबीला बना दिया। और श्री गुरु महाराज जी ने वचन कर दिए कि लो अब होली मन गई तुम्हारी। क्यों कि वो भगत जी सोच रहे थे जब से श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि तुम्हारी सेवा हो गई, घर चले जाओ, और वो भगत जी सोच रहे थे कि मैं होली का ख्याल करके आया था, जाने क्या हुआ जो श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जाने का कह दिया। और अब श्री गुरु महाराज जी ने जब होली मना दी तो वो खुशियों से झूमने लगा। और श्री गुरु महाराज जी की ये लाल चटनी की होली देखकर सब गुरुमुख प्रेमी पूरे संत नगर के वासी झूमने लगे और आनंद मुद्रा के अंदर, मस्ती के अंदर इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको दर्शन भी देते हैं और इस प्रकार की लीलाओं से सबको सराबोर कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।